किसी ने पूछा कि माँ बगैर कैसा लगता है? जनाब, जी कर देखो, उजाले से भी डर लगता है। तो किसी ने पूछा कि माँ बगैर कैसा लगता है? जनाब, जी कर देखो, उजाले से भी डर लगता है। कि कदम कदम पर खंजर रखे थे मेरे अपनों ने, कदम कदम पर खंजर रखे थे मेरे अपनों ने, पर इन्हीं खंजरों पे चल के मेरी माँ ने मुझे पाला है। अक्सर ऐसा होता है, हम शायरी लिखते हैं तो कभी नींद भी आती है, तो मैंने एक शेर लिखा था कि माँ नाम के 2-4 अक्षर ही लिखे थे कि मेरी आंख लग गई। माँ नाम के, तवज्जो चाहूंगा, कि माँ नाम के 2-4 अक्षर ही लिखे थे कि मेरी आंख लग गई। सुबह देखा तो पूरी किताब भरी हुई थी, सुबह देखा तो पूरी किताब भरी हुई थी, मुझे पता भी ना लगा मेरी कलम भी भावुक हो गई। अभी देखिए बारिश में भीग के आ रहे हैं, माँ होती साथ में तो भीगने ना देती। तो एक शेर इसको लिखा था कि छत टूटी थी मेरी, ये अभी तो बहुत सलामत है, कि छत टूटी थी मेरी पर बारिश का साया भी मुझे छू नहीं सकता था। छत टूटी थी मेरी पर बारिश का साया भी मुझे छू नहीं सकता था। माँ का पल्लू दीवार बनकर मेरे सर पे खड़ा रहता था, माँ का पल्लू दीवार बनकर मेरे सर पे खड़ा रहता था। कोशिश नाकाम रही हर शख्स की उसे हटाने की, कोशिश नाकाम रही हर शख्स की उसे हटाने की, क्योंकि वो पल्लू मेरे पापा ने दिलाया था। देखिए एक मजरा ऐसा है कि मैंने अपनी भूख के लिए उसे भटकते देखा है। एक मंजर आप अक्सर गरीब बच्चों ने देखा है कि हमारी माएँ दूसरे घरों में काम करती हैं, तो दूसरी लाइन पे तवज्जो चाहूंगा नजर आपकी कि मैंने अपनी भूख के लिए उसे भटकते देखा है, मैंने अपनी भूख के लिए उसे भटकते देखा है, मेरे सपनों के लिए सपनों के घरों में काम करते देखा है, मेरे सपनों के लिए सपनों के घरों में काम करते देखा है। हाँ वो आज है नहीं मगर, हाँ वो आज है नहीं मगर, उसकी दुआएं मेरे साथ रहती है, मैंने मौत को सामने से निकलते देखा है। देखिए आज की तो कभी की नहीं, तो सारे शेर में माँ के ऊपर ही ज्यादातर लिखता हूँ। तो हजारों बिक गए उस बाजार में मैं भी बिक जाता, हजारों लाखों हजारों बिक गए उस बाजार में मैं भी बिक जाता। शुक्र है मैं पहले ही किसी का गुलाम बनकर आया था, शुक्र है मैं पहले ही किसी का गुलाम बनकर आया था। कुछों ने तो रास्ते में ही बोली लगा दी थी मेरी, कुछों ने तो रास्ते में ही बोली लगा दी थी मेरी। गरीमत ये रही कि मैं घर से माँ के पैर छूकर आया था। ये देखिए एक अपने गुरु के लिए लिखा था कि अब दर्द क्या बयां करूं जब दर्द बयां करने ही नहीं देता, अब दर्द क्या बयां करूं जब बयां करने ही नहीं देता। इसे खामोशी की आदत हो चुकी है, चिल्लाता है तो कोई इसके साथ नहीं होता, चिल्लाता है तो कोई उसके साथ नहीं होता। कि यूं तो ना जाने कौन कौन मेरे साथ चल रहा था, कि यूं तो ना जाने कौन कौन मेरे साथ चल रहा था। खुदा की कसम अंधेरा हुआ तो मैं अकेला बचा था, अंधेरा हुआ तो मैं अकेला बचा था। उस अंधेरे में साया था मेरे पीर का, उस अंधेरे में साया था मेरे पीर का। उजाला हुआ तो मैं अपनी मंजिल पर खड़ा था। एक मैं मैसेज दूंगा कि अगर मोहब्बत करनी है ना उससे, तो ऐसी करो कि खुद तो दीवाना बनो उसको भी अपना दीवाना बना लो। मोहब्बत हो तो ऐसी। तो एक शेर लिखा था कि मेरी खामोशी ने कुछ इस तरह शोर मचा रखा है, मेरी खामोशी ने कुछ इस तरह शोर मचा रखा है कि अब तो लोग भी कहने लगे हैं भैया योगेश मस्जिद में नमाज अदा करने आ जाए करो, वरना तुम्हारे बिना तो अल्लाह ने भी आना छोड़ रखा है। एक दोस्ती के ऊपर एक शेर लिखा था और मुझे यकीन है कि वो आपको बेहद पसंद आएगा। कि वो मेरा मजाक बनाते हैं फिर खुद ही जबरदस्ती हंसाया करते हैं, वो मेरा मजाक बनाते हैं, ये मेरे दोस्त हैं, वो मेरा मजाक बनाते हैं फिर खुद ही जबरदस्ती हंसाया करते हैं। कमीने मेरे जनाजे को भी फॉर्च्यूनर पे ले जाने की बात करते हैं। कमीने, तवज्जो चाहूंगा इस लाइन पे कि कमीने मेरे जनाजे को भी फॉर्च्यूनर पे ले जाने की बात करते हैं। कि वो तो मंजर ही कुछ ऐसा था कि उन्हें रोना पड़ा, वो तो मंजर ही कुछ ऐसा था कि उन्हें रोना पड़ा, वरना वो तो मेरी अर्थी पे भी नोट उड़ाने की बात किया करते हैं। आखिरी शेर मैं पेश कर रहा हूँ और ये मैसेज भी है सभी के लिए कि वो माथे पर बिंदिया लगाती है तो माँ दुर्गा जैसी लगती है। वो माथे पर बिंदिया लगाती है कौन? मेरी माँ।
वो माथे पर बिंदिया लगाती है तो माँ जैसी दिखती है, दुर्गा माँ जैसी दिखती है। और मुझे कोई हाथ लगाए तो माँ काली भी बन जाती है। मुझे कोई हाथ लगाए माँ काली भी बन जाती है। तभी कहता हूँ जमाने वालों सुधर जाओ, तभी कहता हूँ जमाने वालों सुधर जाओ। अगर आपने याद हो आपको किसी को कि जब माँ पार्वती ने माँ काली का रूप लिया था तो केवल शंकर भगवान ही उन्हें, जब वो नीचे आए थे, तो तवज्जो चाहूंगा कि अगर मुझे कोई हाथ लगाए तो वो माँ काली भी बन जाती है। तभी कहता हूँ जमाने वालों सुधर जाओ। अगर वो नारी चीर हरण पर आ जाएगी, अगर वो नारी चीर हरण पर आ जाएगी तो केवल महाकाल की छाती उसे रोक पाएगी। शुक्रिया।